हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम कुछ नया पढ़ लेते हैं। आज कुछ नया में ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य रूल भी बोलते हैं। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे आप कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जिसको हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, वो होता है। और इस फार्मूले से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। अगर इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा हैं, तो इनको फाइंड करने के लिए हम जो यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल x में है तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू जाती है। फैक्टर मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने किया तो x की दो वैल्यूज निकाला, बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर 2 थी। अब यहाँ पे इसको हम श्रीधर आचार्य जो रूल्स है या क्वाड्रेटिक फार्मूला कह लीजिए, उससे करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है इसलिए एक टर्म ये हो गया, प्लस लगा के दूसरा टर्म हो जाएगा, और फिर माइनस लगा के फिर माइनस लगा के दूसरा टर्म हो जाएगा। तो ये इसके दो होंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। ये तो हो गया अल्फ़ा। एंड बीटा क्या होगा, दूसरा रूट्स, दूसरा होगा माइनस बी और फिर माइनस ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक तो प्लस हमने ले लिया तो माइनस बचा, माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे, अर्थात दो हमारे जो टू रूट्स हैं इसके, उनको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि जब हमें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, सपोज ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले कंपेयर करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो a की वैल्यू 2 लिख लेंगे, यहाँ भी x मिल रहा है तो b की वैल्यू 5 लिख लेंगे, ठीक है ना, b की वैल्यू 5 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे -5 अगर रहता ऐसे तो आप b की वैल्यू -5 लिखते, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अगर साइन अगर यहाँ पे अगर -b होता, यहाँ पे -b होता तो भी b की वैल्यू आप -5 लिखते। कोई भी एक माइनस हो, एक प्लस हो अपोजिट साइन में हो तो b की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, और दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और दोनों नेगेटिव हैं तो भी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और c की वैल्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट b होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। a b c हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन a b c में ही है, देखिए b b यहाँ a c a, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, और जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वही x का वैल्यू होगा, ठीक है ना। और वही x का हमारा जो वैल्यू आएगा 2, वही हमारे रूट्स होंगे, ठीक है। ये बस इतना ही करना है। आइए अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है उसमें बोला जा रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1। जो एक्सरसाइज 4.1 में सेकेंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। तो हम लोग एक्सरसाइज जो है 4.1 कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर चुके हैं, ठीक है ना। उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था इस तरह से, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया है और उसको सॉल्व भी किया है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे वो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन हमको दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ की 2 टाइम्स से 1 मोर है, जस्ट उसके डबल से 1 मोर है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, है ना। जो प्लॉट है उसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी, तो लेंथ क्या होगी उसका 2 टाइम्स 2x हो गया और 1 मोर प्लस 1 कर दिया, तो 2x प्लस 1 इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस प्लाट की जो एरिया है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हमको पता है कि रेक्टेंगुलर प्लाट की जो एरिया होती है वो होती है लेंथ इनटू ब्रीथ,
ठीक है ना। तो अब लेंथ कितनी है, एरिया कितना है हमारा 528 वो लिखा, इक्वल टू लगा, लेंथ हमारी 2x + 1 है वो लिखा, इंटू ब्रीथ हमारा x है वो लिखा। अब 528 इक्वल होगा x का 2x में 2x² और x का 1 में x, ठीक है। 2x² को 2x² लिखा, प्लस x को प्लस x, इसको माइनस किया उधर ट्रांसपोज करके, -528 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दिस इज द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये किस रूप में आ गया, ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। वेयर a की वैल्यू कितनी है, देखिए कंपेयर करिए, x² मिल रहा है, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ x मिल रहा है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो b की वैल्यू 1 हो गई। एंड c इज -528, ठीक है ना, c की वैल्यू -528 हो गई। सो बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट द सॉल्यूशन एज, कैसे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, x इक्वल -b है ना। फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला था -b, अभी लिखा था मैंने। तो -b का मतलब माइनस, b की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस माइनस √b² दैट इज 1 का स्क्वायर -4, फार्मूले से a की वैल्यू 2 है इसलिए 2 लिखा, और c की वैल्यू -528 और अपॉन 2a, तो 2 की जगह 2 और a की वैल्यू भी 2 है तो वो लिखा। -1 एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 टू जा 8, 8 का 8 में करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 आएगा, फिर 8 टू जा 16, 17 18 19 20 21 22 का 2 फिर कैरी 2 आ गया, फिर 8 5 जा 40 और 42, तो 4224, इनका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टू जा 4 आ गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि -1 को -1 लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, और 4224 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 4। अब ये किसका फैक्टर है, इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 5 × 5 × 13 × 13, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, तो यहाँ से 5 का पेयर बनेगा, यहाँ से 13 का पेयर बनेगा, तो 5 बार और 13 बार, तो 13 5 जा 65, ठीक है। तो अब आ गया x इक्वल टू क्या होगा -1 फिर प्लस 65/4, और दूसरा क्या होगा -1 -65/4, ये दो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा तो 64/4 आएगा, और यहाँ -66 हो जाएगा क्योंकि 65 और 1 दोनों नेगेटिव हैं, तो 66/4 हो जाएगा, ठीक है। x की अब वैल्यूज हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 66/4 है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 32/2 आएगा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है ना। और दूसरा x की वैल्यू है -66/4, इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 33/2 माइनस का। अब लिखेंगे हेंस x कांट बी नेगेटिव बीइंग अ डायमेंशन, x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन में लेंथ और ब्रीथ है यहाँ पे, तो लंबाई और चौड़ाई कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। 0 से कम होता है नेगेटिव, इसलिए इसका एरिया कैसे इतना आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इज 16 मीटर, इसलिए प्लॉट का जो ब्रीथ है चौड़ाई वो 16 मीटर है, एंड हेंस द लेंथ, लेंथ क्या होगा इसका 2 टाइम +1, तो 16 दूनी 32 + 1 33 33, तो 16 2 जा 32 1 33, तो ये इसकी लेंथ और ब्रीथ आ गई, ठीक है ना। इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, लेंथ और ब्रीथ, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 5 to 8 आना चाहिए, तो 33 में आप 16 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। 16 3 जा 48 का 8 कैरी 4, और फिर 48 और 4 48 49 50 51 52, तो आगे कि नहीं आ गया 528 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको करना था क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। आइए एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक चाहिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, जिसके वर्गों का योगफल 290 है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उन दोनों के स्क्वायर्स को सम करने पे 290 आता है, ये है मतलब। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे कि लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बी x, पहला ऑड इंटीजर x है, देन सेकंड इंटीजर विल बी, तो सेकंड क्या होगा x + 2, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं पहले 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, तो 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, 7 - 5 2, तो 2 के डिफरेंस पे आता है, मतलब इसमें अगर 2 प्लस करें तो अगला आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने x में 2 ऐड कर दिया, तो x + 2 हमारे दोनों ऑड इंटीजर्स आ गए। अगर इवन की भी बात करता है यहाँ पे तो भी आप यहीं सपोज करते हैं x एंड x + 2, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम मतलब प्लस, इन दोनों का प्लस कर दिया,
हुज स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, पहला x का स्क्वायर, दूसरा x प्लस 2 का स्क्वायर, और दोनों कितना है इस 290, तो उसको 290 के इक्वल पुट कर दिया, जो उसने क्वेश्चन बोला वही हमने किया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो आ गया ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का फार्मूला 2 है ना, 2ab में 2 ए की जगह पे x आएगा, b की जगह पे 2 आएगा, 2ab इक्वल टू 290। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4x है ना, तो यहाँ पे 4x रहेगा, ये 4x इक्वल टू 290। ठीक है, ये देखिए आगे 2x स्क्वायर प्लस ये 4x हमने लिखा प्लस 4 लिखा माइनस 290 इक्वल टू 0, इसको इधर कर लिया माइनस हो गया, ये 2x स्क्वायर ये 4x और ये अब देखिए 290 में से 4 माइनस करेंगे तो 286 बचेगा माइनस का। ठीक है ना, 286 इक्वल 0, इन दोनों में सब में 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 तो यहाँ 2x हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6, तो 143 आ गया इक्वल टू 0। 2 को 0 के नीचे भेज दीजिए 0 हो जाएगा, तो इधर आपका इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हम लिख देंगे विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, जो कि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में एक द्विघात समीकरण है। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, अब हम इसमें द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे, स्थिराचार्य फार्मूला, वो क्या होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a मान लेंगे तो ये 1 हो जाएगा है ना, और 2x है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 143। ठीक है ना, तो ये आप ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसको पुट करेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू 2 है तो 2, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसी 2 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले से 4 लिखा, a की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिखा, और c की वैल्यू माइनस 143 है तो ब्रैकेट में माइनस 143 हमने लिख दिया। नीचे 2a 2 और a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 लिखा। ठीक है, अब माइनस 2 का माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा अंडर रूट में, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, अब 4 से करेंगे 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 170 का 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5 572 आ जाएगा, नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस टू रहेगा प्लस माइनस 572 और 4 कितने हो गए 76 अपॉन 2। अब देखिए माइनस 2 और प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर रूट है ना, 576 किसका है स्क्वायर 24 का स्क्वायर है, तो 24 इंटू 24 यहाँ आप लिख सकते हैं, 24 इंटू 24 ये अंडर रूट में आएगा, यहाँ पेयर बन के 24 बाहर आ गया है, तो -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। तो अब आप एक बार क्या करेंगे -2 प्लस 24 करेंगे तो -2 प्लस 24 माइनस होगा, तो 24 में से 2 माइनस होगा 22 अपॉन 2 हो जाएगा, और दूसरे में -2 माइनस 24 करेंगे, दोनों माइनस है तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26 अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 11, और 2 से कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 13। ठीक है ना, तो -13। अब हमें यहाँ क्या बोल रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आ गया -13 है ना, x की वैल्यू क्या आ गई -13 नेगेटिव, तो इसलिए इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हम वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो x की वैल्यू 11 लिया। 10 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर, तो पहला क्या हो गया 11 और दूसरा क्या है x प्लस 2 2 मोर, तो 11 में 2 मोर करेंगे 2 ज़्यादा तो क्या होगा 13, तो ये हमारे 11 और 13 दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा कि अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ टू बी डिजाइंड हुज ब्रीथ इज़ 3 मीटर लेस, जिसकी ब्रीथ 3 मीटर लेस है देन इट्स लेंथ, जिसके लेंथ से 3 मीटर कम है। ठीक है ना, तो हमने ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाया है। ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है और इसकी ये ब्रीथ है ये लेंथ है, तो बोला जो इसकी ब्रीथ है ना वो लेंथ से 3 कम है, तो देखिए ये अगर लेंथ x प्लस 3 है तो ब्रीथ x ही होगी, तो हमने ब्रीथ को ही सपोज किया लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर। ठीक है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ 3 ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रीथ 3 कम है, तो ये 3 ज़्यादा होगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 3 मीटर। ठीक है, आगे देखिए बोला है इट्स एरिया इज़ टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, और इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है द एरिया ऑफ अ पार्क दैट इज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसके एरिया के रूप में बनाया गया है और उससे 4 मीटर ज़्यादा है विद इट्स बेस एज द ब्रीथ, और इसका बेस क्या है इस ट्रायंगल का जो इसकी ब्रीथ है, तो यहाँ x है तो ये भी क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा। ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ
एल्टीट्यूड 12 मीटर और इसका एल्टीट्यूड जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अब इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ में आया कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो ब्रीथ है वो लेंथ से 3 कम है। तो लेंथ x+3 है तो ब्रीथ x है। ठीक है, 3 कम है इससे क्योंकि x है, x+3 है, तो लेंथ ब्रीथ दोनों का आ गया। और जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगुलर बना हुआ है, ट्रायंगुलर पार्क ही है, तो उसका जो बेस है वो इसकी ब्रीथ के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है। और जो इस ट्रायंगल की एरिया है, उस इसकी जो एरिया है रेक्टेंगल की, इसकी एरिया इस ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से उसमें 4 ऐड करने पे इसके बराबर होता है। मतलब इसके एरिया 4 ज़्यादा है इसके एरिया से। ठीक है ना, तो इसके एरिया में 4 ऐड कर देते कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब हमारी लेंथ ब्रीथ दोनों है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ है x+3, ब्रीथ है x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे x² 3x, तो x² + 3x मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। नाउ बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x मीटर। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा, आपको पता है कि एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार x गिवन है वो लिख लिया 1/2 इंटू एक्स, और हाइट भी दे रखी है एल्टीट्यूड 12, 2 6 जा 12, तो 6x आ जाएगा, 6x मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है और उसमें 4 ऐड करें, क्योंकि इसकी एरिया जो है वो ट्रायंगल के एरिया से है ना 4 ज़्यादा है, तो इस एरिया में हम 4 ऐड कर देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x² + 3x। ठीक है, इसको इधर किया -6x, इसको भी किया -4 = 0। x² और 6x में 3x माइनस किया 3x और -4 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप कंपेयरिंग विद x² + bx + c = 0 से कंपेयर करिए, तो देखिए x² मिल रहा है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए b की वैल्यू -3 हो जाएगी, और यहाँ पे c की वैल्यू -4 हो जाएगी। ये भी c की वैल्यू आ गई। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट, तो x = -b + -√b² - 4ac/2, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसका यूज़ करके हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x = क्या हो जाएगा, x = -b की वैल्यू -3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है ना, ऐसे -3, फिर ±√b² मतलब -3 का स्क्वायर, -4ac, 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -4, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो x = क्या आ जाएगा, ±3, फिर ±√3 जा 9, माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये भी माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, तो x = क्या आ जाएगा 3 ±√16 और 9 25 अपॉन 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + -5 5 जा 25 अपॉन 2 है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 5 अपॉन 2, और अगला होगा 3 - 5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगा 5 3 8 अपॉन 2, और यहाँ से आ गया -2 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, ये -1 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 4 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, 4 एंड -1। अब -1 को नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि कभी भी ब्रीथ और हमारी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई, लेंथ है x+3, तो 4 + 3 इसका मतलब 7 मीटर, एंड ब्रीथ कितना हो गया, ब्रीथ x है, तो x = कितना आया 4 मीटर। तो लेंथ ब्रीथ हमारा दोनों आ गया, वो कितना है 7 और 4 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर था, यही हमको निकालना था। थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्या ये सही है। तो देखिए उसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना आ गया 4, इंटू हाइट कितनी दे रखी है 12, तो 2 2 जा 4 और 12 2 जा 24 मीटर स्क्वायर, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी आ गई 7, अब ब्रीथ कितनी है 4, तो 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों की लेंथ ब्रीथ
है, हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 28 है, 24 है, तो जो ट्रायंगल की एरिया 24 है वो 4 कम है, इसका मतलब इसमें अगर 4 ऐड कर दें तो ये 28 के बराबर आ जाएगा। वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होगा। यही कंडीशन दे रखा था, है ना, कि उसमें हम 4 ऐड कर दें, 6x + 4 मतलब ट्रायंगल के एरिया +4 करें तो रेक्टेंगल की हो जाएगी, तो वो हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद है आज का 3 क्वेश्चन आपको, 3 एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनको आप समझिए, करिए, और लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।